बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। इसका नाम है सिकंदर। तो आपको ये देख के आश्चर्य नहीं हुआ कि ये तलवार को महोदय ने एक ही बार में खड़ा कर दिया, पूरा बैलेंस कर दिया है। आपको देख के आश्चर्य नहीं हुआ? कैसे होगा? ये महोदय जानते हैं फिजिक्स। तो चलिए हम लोग फिजिक्स की तरीके से सीखते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी एक धारदार चीजों को अगर बैलेंस करना है, आप बिना नापे और कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं और क्यों होता है ये, इन सब चीजों को हम जानते हैं। तो आप भी अपने मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं लगेगी जो आपको मिले ना। आपके पास वो चीजें होगी जिन सभी का हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में अपने। ठीक है, तो आपको लेना है एक बड़ा सा रॉड, हमारी तरह बहुत बड़ा ना हो लेकिन इतना बड़ा होना चाहिए। रॉड लीजिए आप, रॉड को हाथ में पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद दोनों साइड पर अपनी हथेली को इस तरीके से खुला रखिए। इस तरीके से खुला रखने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ को अपने पूरे जांगर से, अपने पूरे हिसाब से आपको खिसकाना है। आप कोशिश करिए कि अपने एक हाथ को हम खिसकाएं तेजी से। एक हाथ को ज्यादा खिसकाने की कोशिश कीजिए, एक हाथ को कम खिसकाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपका हाथ बैलेंस होना चाहिए, दोनों सीध में होना चाहिए। एक को ज्यादा घिसकाओ, एक को कम घिसकाओ, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो आपका बीचों बीच जाके रुकेगा। बीचों बीच में नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे जगहों पर रुकेगा। यहाँ पर अगर आप किसी चीज को ऐसे करके रखेंगे तो वो रॉड आपकी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप अगर मिला के रखेंगे तो ये रॉड बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा मोटा पड़ रहा है, इसलिए आपको नहीं उतना अच्छे से बैलेंस दिखेगा। आप इसको बार बार करिए, इस तरीके से बार बार करिए। आप यकीन मानिए कि इस रॉड को आप गिरा नहीं सकते, इस तरीके से बार बार बैलेंस करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर आपका बार बार आके रुक रहा है। ठीक, तो वो उनकी तो तलवार थी, एक तरफ पतला था एक तरफ मोटा था। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, एक तरफ बैलेंस कर देता हूँ, तब जाके आपको क्या होता है। देखिए हमारे पास ये जंग वंग लगा हुआ ताला है, इसमें बैलेंस हो, इसका भार इधर ज्यादा हो गया। फिर आपको करना है इस तरीके से, इस तरीके से करना है, खिसकाते जाइए खिसकाते जाइए खिसकाते जाइए। इसको आप कोशिश करिए किसको ज्यादा खिसकाए आप, इसको कोशिश करिए ज्यादा खिसकाए आप, खिसकाते जाइए खिसकाते जाइए। आप खिसकाते जाएंगे तो भी आपका ये गिरने वाला नहीं है, आपका देखिए ये बैलेंस होके पूरा खड़ा हो जाएगा। अब देखिए इधर की डिस्टेंस कम हो गई, इधर की डिस्टेंस ज्यादा हो गई। क्यों? ये है फिजिक्स की देन। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए ये जो तलवार खड़ी की है, अभी आप वीडियो में देखे हैं, तलवार खड़ी किए हैं, तो उनको पता था कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, द्रव्यमान केंद्र। तो जहां पर द्रव्यमान केंद्र होगा उसको अगर किसी चीज पर रखोगे तो वस्तु बैलेंस हो जाएगी। जैसे हमने जब इसको इस तरीके से किया था तो इसका द्रव्यमान केंद्र एकदम बीच में आ रहा था, जिस वजह से ये ऐसे करके खड़ी हो जा रही थी, गिर नहीं रही थी। लेकिन जैसे हम इसमें इधर वजन लटकाया, इसका द्रव्यमान केंद्र जो सेंटर ऑफ मास था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर। इसलिए हमारा जो हाथ था यहाँ पर आके रुका। आप देखिए अब इस तरीके से नहीं रुक रहा, लेकिन अगर वही वेट इधर लटका देंगे तो ये इधर फिर जाके यहाँ शिफ्ट होगा। जिधर वेट ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उधर ज्यादा शिफ्ट होगा, और वहीं पर आप किसी चीज को पकड़ के उठाएंगे तो वहां पर उठाने में सबसे आसानी होगी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर आपको इस सरिये से उस सिरे पर कुछ भी खड़ा करने के लिए कहा जाए, ऐसे यहाँ से उस सिरे पर अगर कुछ भी लटका दो तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इस सेंटर ऑफ मास से यहाँ से आपको उठाने के लिए कहा जाए तो आसानी से उठा सकते हो, और यहाँ से उठाने में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि इधर का वेट आपका ज्यादा हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास से किसी भी वस्तु को उठाने में या संतुलित करने में बहुत ही सबसे कम पावर और सबसे कम ताकत की आवश्यकता होती है। तो उस महोदय ने जो तलवार खड़ा किया था, सेंटर ऑफ मास उनको पता था कि तलवार का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो वहीं पर उस पे रखे नोक पे, और वो तलवार खड़ी हो गई। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको इसी तरीके से वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।